Good morning class, welcome in this channel. Today we are reading about Harshvardhan and contemporary society. According to the information received from copperplate inscriptions of Banskheda and Madhuban, these three rulers of Pushyabhuti dynasty ruled from 505 AD to 580 AD. They were not completely independent, due to which they assumed the title of महाराजा। बांसखेड़ा व मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से मिली जानकारी के अनुसार पुष्यभूति वंश के इन तीन शासकों ने 505 ईस्वी से 580 ईस्वी तक शासन किया। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। Prabhakarvardan was the first independent ruler of the Pushyabhuti dynasty. He assumed the titles of Maharajadhiraja and Parambhattarak. He had three children, Rajyavardhan, Rajyasri and Harshvardhan. प्रभाकरवर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम शासक था। उसने महाराजाधिराज एवं परमभट्टारक की उपाधियां धारण की। इसकी तीन संतानें थीं, राज्यवर्धन, राज्यश्री तथा हर्षवर्धन। After the death of Prabhakarvardan in 605 AD, his eldest son Rajyavardhan ascended the throne of Thanesar. He also held both the titles like his father. In 606 AD, Shashank, the ruler of Gaur region, killed राज्यवर्धन फ्रॉडुलेंटली। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। उसने भी अपने पिता की तरह दोनों उपाधियां धारण की। 606 ईस्वी में गौड़ प्रदेश के शासक शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। Empire of Harshvardhan 606 AD to 647 AD. After the death of eldest brother Rajyavardhan, Harshvardhan became the great ruler of पुष्यभूति डायनेस्टी विच टाइड इंडिया इन द थ्रेड ऑफ यूनिटी। बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक बना, जिसने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा। गौड़ रीजन 5 टेरिटरीज पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल एंड ओडिशा, वल्लभी, कामरूप, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंजम। गौड़ प्रदेश 5 प्रदेश, वल्लभी, कामरूप, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंजम की विजय। हर्षवर्धन्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू विंध्याचल इन द साउथ एंड फ्रॉम कामरूप in the east to the Arabian Sea in the west. हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक तथा पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। Huang Tsang was a famous Chinese traveler pilgrim who came to India at the time of Harshvardhan and stayed in his court for 8 years. Huang Tsang is known as the Prince of Travelers. हुएन सांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया और 8 वर्ष तक उसके दरबार में रहा। हुएन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। चिल्ड्रन, ये अपनी हर्षवर्धन एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की ब्रीफ इंट्रोडक्शन की ट्रांसलेशन मैंने आपको करवाई है, ताकि जो बच्चे जब हमने ये लेसन रीड किया था
तब क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, वो दोबारा से इस लेसन को अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। ये सिर्फ रीडिंग के लिए है, इसकी मैं फ़ोटो लेकर के इमेज भी सेंड कर दूँगी। आप लोग अच्छे से इसको रीड करना, पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका।